केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनकी बेटी और गोवा के बार से जुड़े विवाद में नया मोड़ आ गया है। असगांव के जिस सिली सोस कैफे एंड बार को लेकर कांग्रेस ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे, उसका मालिकाना हक एक स्थानीय परिवार के पास होने का दावा सामने आया है। शुक्रवार को गोवा के एक्साइज कमिश्नर के सामने इस परिवार ने कहा कि प्रॉपर्टी पर उसका एकाधिकार है। दरअसल एक्साइज कमिश्नर नारायण एम ने प्रॉपर्टी के मालिकों मार्लन एंथनी डिगामा और उनके बेटे डीन डिगामा को कारण बताओ नोटिस भेजा था। जवाब में उन्होंने कहा है कि उन्होंने गोवा एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1964 के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया। वकील आयरिस रॉड्रिगेज की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया गया था। शिकायत में आरोप था कि बार का लाइसेंस जून में किसी एंथनी डिगामा के नाम पर रिन्यू किया गया था, जिसकी मई 2021 में ही मौत हो चुकी थी। बीएमसी की तरफ से जारी डेथ सर्टिफिकेट भी शिकायत के साथ नत्थी था। कांग्रेस ने इसी को आधार बनाकर स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर अनियमितता के, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। अब अपने लिखित जवाब में, जिसमें बताया गया था कि एंथनी डिगामा मेरिलिन के पति थे, मां और बेटे ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। सिली सोल्स कैफे एंड बार पिछले सप्ताह उस समय विवादों के घेरे में आ गया था जब कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने, पवन खेड़ा और जयराम रमेश, इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाए थे कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी सिली सोस नाम से गोवा में एक कैफे रेस्टोरेंट चलाती हैं। उन्होंने आरोप लगाए थे कि इस रेस्टोरेंट के लिए बार का लाइसेंस लेने के लिए गंभीर अनियमितताएं की गई हैं, गंभीर भ्रष्टाचार किए गए और एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर बार का लाइसेंस रिन्यू कराया गया जिसकी मौत करीब 13 महीने पहले ही हो चुकी थी। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए गए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर बार है। वैसे तो क्योंकि स्मृति ईरानी जी जिस पार्टी से आती हैं, उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से तो शायद वो बार भी बड़ा संस्कारी बार होगा। उस पर टिप्पणी न करें तो अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। उस पर एक फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ। इसके बाद स्मृति ईरानी का जवाब भी आया था। उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी 18 साल की है और वो पढ़ाई लिखाई करती हैं, ना कि कोई कैफे या कोई बार या कोई रेस्टोरेंट चलाती हैं। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमलावर तेवर दिखाते हुए कहा था कि कांग्रेस के दो अधेड़ उम्र के नेता इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी 18-19 साल की बिटिया पर ऐसे गंभीर आरोप लगाते हैं जो शर्मनाक है। इसके बाद स्मृति ईरानी ये पूरे मामले को दिल्ली हाई कोर्ट तक भी लेके गई हैं। उन्होंने कांग्रेस के इन दोनों नेताओं पर मानहानि का केस किया है। दो अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। हंसते हुए कहा कि मुझसे जवाब मांगा जाए। अब जवाब मैं मांगूंगी कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन द कोर्ट ऑफ पीपल। इस पूरे घटनाक्रम के बीच, पूरे प्रकरण के बीच अब गोवा का यह नया डेवलपमेंट अहम है, क्योंकि इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।